कॉकरोच जनता पार्टी के जो सबसे बड़े कॉकरोच हैं, यानी कि अभिजीत दीप के अमेरिका के फर्जी बोस्टन में पढ़ने वाले अभिजीत दीप के अब फंस गए। और जानते हैं क्यों फंस गए? बस इसलिए गए हैं कि उन्होंने भारत के अंदर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की एक टिप्पणी को लेकर एक पूरी सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, उसका व्यावसायिक इस्तेमाल किया और फिर उसी कैंपेन के सहारे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। हमने इस पर बार बार कहा कि यह तो सचमुच देश के इतिहास में बहुत गलत काम परिपाटी पड़ने जा रही है। आखिर यह हुआ कैसे? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने जो टिप्पणी की थी उसका संदर्भ कुछ और था, यह संदर्भ था ही नहीं, लेकिन फिर भी वहां से एक कॉकरोच शब्द उठाया गया और पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके तख्ता पलट वाली कोशिश चालू की गई और नाम दिया गया कि छात्र आंदोलन था। छात्र आंदोलन के अंदर छात्र आंदोलन की बात कहकर गुंडों को लाया गया और जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट तक जो कुछ हुआ दुनिया ने देखा, लेकिन यह सचमुच गलत था। पर अब जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसको आखिर एक शख्स उसका व्यावसायिक इस्तेमाल कैसे कर सकता है, पॉलिटिकली इस्तेमाल कैसे कर सकता है, यह बात अब सच साबित हुई। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल के ऊपर संज्ञान लेते हुए सीबीआई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। अब बहुत जल्दी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के घिरने वाले, और घिरने इस कदर वाले कि जेल जाना पड़ सकता है उन्हें, क्योंकि यह मामला अब बहुत ज्यादा बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुका है, गंभीर स्थिति में पहुंचा है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं, कैसे यह सब हुआ और क्यों इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा निर्णय आया। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। 15 मई 2026 को अचानक सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही और इस सुनवाई के दौरान जो कुछ हुआ वो बहुत गंभीर था। इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक टिप्पणी की। यह टिप्पणी उन लोगों के ऊपर थी जो फर्जी डिग्रियों के सहारे प्रोफेशनल्स बने हुए हैं और प्रोफेशन में घुसकर इन प्रोफेशंस को बदनाम कर रहे हैं। वकालत के पेशे में भी ऐसे बहुत सारे लोग पाए गए, जिनमें सबसे अगर मैं किसी का नाम लूं तो खुद अरविंद केजरीवाल का एक मंत्री था, जितेंद्र सिंह तोमर उसका नाम था। फर्जी डिग्री के सहारे वो वकील था और फर्जी डिग्री पर वो, बल्कि उसके बारे में तो और भी बड़ी बातें की गई। तो आप यहां पर सोचिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसी बात को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा था, ये लोग किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो वकील हो, चाहे कुछ और किसी प्रोफेशन में हो, ये लोग कॉकरोच के समान हैं। और कॉकरोच के समान इसलिए इन्हें बताया था कि उस पेशे के अंदर, उस प्रोफेशन के अंदर ये लोग गंदगी फैलाते हैं। ये एक टिप्पणी थी, लेकिन यहां से अमेरिका में बैठकर ध्रुव राठी की तरह अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के लिए काम करने वाला यह शख्स अभिजीत दीप के, इसने एक सोशल मीडिया पर पेज बनाया कॉकरोच, और कॉकरोच के बाद यह पेज कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से बनाया गया था। और इस पेज पर देखते देखते, क्योंकि यह एक बड़ी साजिश थी देश के खिलाफ, और इसमें वो सभी लोग जो एंटी नेशनल थे या फिर जो भारत के खिलाफ लोग थे, वो सब शामिल हुए। देखते देखते 20-22 मिलियन तक ये पहुंच गई संख्या, लेकिन इसमें इंडियंस, भारत के लोगों की संख्या बहुत कम थी। खैर, इसको ट्रेंड किया गया, वायरल कराया गया। अभी आपको मेटा का बयान तो आपको याद ही होगा कि उन्होंने माना है, मेटा ने खुद लिखित में माना है ये बात कि उसने ऐसे बहुत सारी चीजों को ट्रेंड में लाया गया, ट्रोल किया, सामने लाया, लगातार दूसरे लोगों को सर्कुलेट किया, जिनमें उसने बहुत मोटा पैसा खाया था। खैर, ये ऐसे ही
करके इसको बढ़ाया गया और फिर भारत में एक आंदोलन खड़ा कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर यह सारा चल रहा था और फिर धीरे धीरे एक आंदोलन की शक्ल ली और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि जो छात्रों के नाम पर वहां गुंडे इकट्ठे किए गए थे विपक्षी पार्टियों के द्वारा, वो पार्लियामेंट में घुसते घुसते रह गए। कि हमारी दिल्ली पुलिस और दिल की पुलिस जो है उसकी मुस्तैदी के कारण यह हादसा होते होते बच गया। लेकिन खैर, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल दाखिल की गई और यह पीआईएल एडवोकेट राजा चौधरी के द्वारा दाखिल की गई थी। हम जैसा बार बार हमने अपने खबरों में भी कहा कि बहुत ही गलत बात है सीजेआई खासतौर पर अदालतों की टिप्पणियों को इस तरीके से अगर सोशल करके उनका फायदा उठाएगा कोई तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तब कोई टिप्पणी नहीं आई, परंतु राजा चौधरी, एडवोकेट राजा चौधरी की तरफ से एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर अब केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया। इसमें मांग की गई है कि इसकी जांच की जानी चाहिए। अदालत की मौखिक टिप्पणियों को जो उसमें कहा गया है पीआईएल में, एडवोकेट राजा चौधरी ने, वो आपको बताते हैं कि अदालतों की मौखिक टिप्पणियों के कथित व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की ओर से कॉकरोच पर टिप्पणी की गई थी और उसके बाद कोर्ट की इस मौखिक टिप्पणी में आए कॉकरोच शब्द का दुरुपयोग किया गया, उसमें जांच की मांग की गई है। खास तौर पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद अभिजीत दीपके की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अभिजीत दीपके को अगर इस पर जांच होती है तो अभिजीत दीपके को जेल तक जाना पड़ सकता है। एक बहुत बड़ा मामला सामने आ गया है। 10 सितंबर की तारीख अगली सुनवाई के लिए लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने और इसके लिए तथाकथित की गई है कि आप सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। याचिकाकर्ता एडवोकेट राजा चौधरी ने अदालत से मांग की है कि न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणियों के व्यावसायिक इस्तेमाल, ट्रेडमार्क, कमाई के उद्देश्य से प्रचार और अनाधिकृत इस्तेमाल की विस्तृत जांच की जानी चाहिए। याचिका में विशेष रूप से कॉकरोच जनता पार्टी की गतिविधियों का जिक्र किया गया है। याचिका में कहा गया है कि निष्पक्ष आलोचना, लोकतांत्रिक असहमति, व्यंग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के तहत संरक्षित है। आप दोबारा सुनिए, निष्पक्ष आलोचना यानी कि अगर आप पक्ष में नहीं है तो आप आलोचना भी कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, जो आजकल मीडिया के साथ हो रहा है। निष्पक्ष आलोचना, लोकतांत्रिक असहमति, आप लोग अगर किसी चीज से सहमत नहीं है तो नहीं है, और व्यंग, किसी पर कमेंट्स करना हंसकर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के तहत यह संरक्षित है। मतलब आप अगर कोई अभिव्यक्ति करते हैं, किसी चीज को अभिव्यक्त करते हैं तो उसके भी आप स्वतंत्र हैं। लेकिन कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों का इस्तेमाल न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था में लोगों के भरोसे को कमजोर करता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोगों को भरोसा ही नहीं रहेगा ना। आप अदालतों पे भी बोल रहे हैं। पीआईएल में फर्जी वकीलों, फर्जी कानून की डिग्रियों और दूसरों की पहचान अपनाकर वकालत के जो पेशेवर मानक है उनके अंदर जो गिरावट आ रही है, उन आरोपों की सीबीआई से जांच कराई जाए, किसी भी निष्पक्ष एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विभिन्न न्यायाधीशों की टिप्पणियों का हवाला भी दिया गया है, जिसमें फर्जी या अमान्य डिग्रियों के सहारे वकालत करने वाले लोगों पर चिंता जताई गई है। पीआईएल को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और इस पर विस्तृत जवाब मांगा है। 10 सितंबर इसकी तारीख तय गई है। अब आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी बात को लेकर कॉकरोच की टिप्पणी करते हैं और उनकी टिप्पणी वाजिब थी, क्योंकि आज अगर आप देखें तो अदालतों में ऐसे वकीलों की संख्या बहुत ज्यादा है जो समय समय पर पकड़े भी जाते हैं। इसीलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी बनाया गया। और ऐसे पत्रकारों की भी संख्या बहुत ज्यादा है जो गली मोहल्लों से सीधे उठकर
सीधे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको व्यावसायिक ज्ञान नहीं होता है। यही टिप्पणी, या फिर दूसरे कई प्रोफेशन है, यही टिप्पणी कई तो फर्जी आईपीएस भी पकड़े जाते हैं, कई फर्जी आईएएस भी पकड़े जाते हैं। तो ये जो फर्जीवाड़ा है ना, इस पर टिप्पणी थी। और इसी पर सूर्यकांत, सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि ये जो है, ये जो फर्जी तरीके से जो लोग आते हैं, किसी भी प्रोफेशन के अंदर घुस जाते हैं, ये उन कॉकरोचों के समान है जो गंदगी फैलाते हैं। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल अभिजीत दीपके और आम आदमी पार्टी ने किया, अरविंद केजरीवाल ने किया। अब इसमें विस्तृत जांच की मांग की गई है, पीआईएल एक्सेप्ट हो गई है, और अगर ये मामला आगे चलता है तो अभिजीत दीपके जेल जाएंगे। ये इससे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जितना कुछ हो गया है वो सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण था। तो आप ये समझिए, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई शख्स ये सोचता है कि कुछ भी करके यहां पर बच जाएगा, तो ऐसा नामुमकिन है। क्योंकि जिस दिन आप कानून के, जब तक आप बचते रहे तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन आप कानून के दायरे में आ गए तो आपका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपको यह खबर कैसी लगी? आपका इस खबर पर क्या सोचना है? आप क्या विचारते हैं, क्या सोचते हैं? आप इस बात पर क्या कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की टिप्पणी किसी और संदर्भ में थी, लेकिन बाद में उसका दुरुपयोग किया गया, कॉकरोच शब्द का दुरुपयोग किया गया, और फर्जी जो फॉलोअर्स थे वो जुटाए गए और एक आंदोलन खड़ा किया गया, देश का तख्ता पलटने की साजिश रची। आप अपनी राय जरूर लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।